हेलो फ्रेंड्स, पाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कल हमने 18 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। 19वां क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया था। जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है 19वां, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले के माध्यम से करेंगे, बहुत ही इजी ट्रिक्स के माध्यम से, और एक जो है वो हम 100 मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रिंसिपल 100 माना है तब भी ये सोल्व हो जाएगा, और हम फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल की अवधि के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि जो भी सीआई है और एसआई सिंपल इंटरेस्ट, उसका जो भी डिफरेंट आ रहा है वो 620 रुपया है। तो आपको सबसे पहले अगर प्रिंसिपल आपने अगर 100 माना है और दर कितनी है 10%, तो आर हमारे पास कितना है 10% और समय कितना है 3 वर्ष। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एसआई निकालना पड़ेगा, फिर सीआई निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूं एसआई। तो एसआई कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया माना है मैंने प्रिंसिपल को। आर कितना है 10%, समय कितना है 3 साल, और यहां पे हो जाएगा 100। जैसे ही कटेगा 100 तो हमारे पास एसआई कितना आया 30 रुपया। जब एसआई 30 रुपया है, अब सीआई निकालना पड़ेगा। तो सीआई कितना हो जाएगा, तो सीआई निकालने के लिए सबसे पहले आपको अमाउंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे आएगा फी, तो यहां पे 100 हो जाएगा। 1 प्लस आर बटा 100 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 110 ऊपर हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 100, और पावर कितनी हो जाएगी 3 साल के लिए। इसको सोल्व करूंगा मैं, कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, इसको 3 बार खोल के लिखना है तो ये हो जाएगा 110, यहाँ पे हो जाएगा 110, जैसे 3 बार 100 हो जाएगा, पावर 3 है इसलिए ये हो गया 100। यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है, और इससे ये कटा। ऊपर कितना आया 11 इंटू 11, और नीचे कितना है 10। अब ये हमारे पास क्या हो गया अमाउंट, तो 11 का मल्टीप्लाई 11 से कराएंगे, कितना आएगा 121, और 11 का हम फिर से वापस 11 से कराएंगे, कितना आएगा 13 31। तो 11 का घन कितना हो जाएगा 13 31, और यहाँ पे 10 है। तो अब अमाउंट कितना निकल के आया हमारे पास 133 पॉइंट, ठीक है 1। अब हमारे पास ये अमाउंट हो गया। अब हमको सीआई निकालना है, तो अमाउंट में से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे। तो 133 में से जब 100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये 33, ठीक है .1 सीआई। अब हमने जो सीआई निकाला और एसआई निकाला, इसका अंतर कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीआई और एसआई का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है। तो सीआई कितना है 33.1, ठीक है, माइनस ये हो गया 30 रुपये, तो इनका अंतर आएगा 3.1। तो जो हमने निकाला मान के किया 100 मान के, इसका अंतर कितना आ रहा है सीआई और एसआई का 3.1, और ओरिजिनल में हमारे पास कितना दिया हुआ है 620 रुपया। तो मैं यहाँ पे अगर सोल्व कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 3.1 जो आ रहा है वो 620 रुपये के बराबर है। और निकालना क्या है, धनराशि निकालनी है। तो डायरेक्टली हमने जो भी प्रिंसिपल माना है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जिसका भी निकालना है इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे ये पॉइंट हटेगा इसके बदले में यहाँ कितना लगेगा, पॉइंट के बदले 1, और पीछे संख्या कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा, कितना हो गया 10। तो 31 के टेबल से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा, ठीक है, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 1 2 3 और 4 0, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20,000 रुपये प्रिंसिपल। तो इतना बड़ा आपको सोल्व नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा आपको सोल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है फॉर्मूले के माध्यम से सोल्व करना है। मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, जब अवधि 3 साल की हो तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्टली मैं लिख देता हूं यहाँ पे अंतर, तो सीआई ज्यादा आएगा तो पहले सी आएगा फिर एसआई आएगा। तो अंतर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पी, यहाँ पे हो जाएगा आर बटा 100
और यहाँ पे पावर में 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस 8/100। यहाँ पे आपको 3 साल की अवधि के लिए दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे 300 याद रखना है। ठीक है, अब अंतर हमको निकालना है, पहले से दिया हुआ है अंतर, तो जब अंतर निकालना हो तो तब भी निकाल सकते हैं। तो अंतर तो पहले से दिया हुआ है, कितना हो जाएगा हमारे पास 620 रुपया। प्रिंसिपल निकालना है, इसलिए प्रिंसिपल का पी दर कितनी है हमारे पास 10%, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे पावर में 2। 300 प्लस आर कितना है 10%, तो कितना हो जाएगा 310 और ये हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा, ठीक है, इससे कट जाएगा डायरेक्टली, तो कितना हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएगा हमारे पास 10 से 0 कटा, कितना हो गया 31/10 और ये 620 रुपया। अब इससे ही कट जाएगा 2 बार, कितना आ जाएगा 20, तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू पी और इसके साथ मल्टीप्लाई करें कितना है 1000। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 1000 और ये हो जाएगा पी, और जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी का मान हमें क्या मिलेगा 20,000 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 20,000 रुपये। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप जब 3 साल की अवधि दी हुई है तब अगर अंतर निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, आर निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 20वां क्वेश्चन है, वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपया हो। तो कितने वर्ष के लिए कह रहा है 3 वर्षों के लिए कह रहा है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया। ठीक है, तो अगर यह भी मैंने जो सोल्व कराया पहला क्वेश्चन, इसमें जो फॉर्मूला लगाया इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब तक तो आपको भी याद हो चुका होगा। तो कितना है, सबसे पहले अंतर कितना है 31 रुपए, डायरेक्टली आपको 31 रख देना, पी निकालना है और आर आपको दिया हुआ है 10%, कितना हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 100, सॉरी 10 होगा, 10% दिया हुआ है दर, तो 10/100, ये पावर में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 300 प्लस आर, तो कितना हो जाएगा 310 और कितना जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा अगली बार में पी और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 और यहाँ पे हो जाएगा 31/10 और ये हो गया 31, इससे कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1, ये होगा पी और इसका 100 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1000। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पी कितना आएगा 1 इंटू 1000, तो कितना आएगा हमारे पास 1000 रुपया आंसर। तो हमारे पास मूलधन कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 1000 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक बात यह है कि आपको जब 2 साल दिया हुआ है तब आपको किस टाइप से मूलधन निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला है अंतर, जब सीआई और एसआई के अंतर की बात करें तब, और अवधि 2 साल की हो तब की बात करें तो ये हो जाएगा पी इंटू R/100 और इसकी पावर हो जाएगा 2। बस इतना याद रखना है। और जब 3 साल के लिए आ जाए तो वही फॉर्मूला होगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा P इंटू R/100 और ये हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस R/100। तो आपको 3 साल की अवधि के लिए ये फॉर्मूला और 2 साल की अवधि के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 21वां क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजन 102 रुपया है। इस राशि पर उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपके पास पहले से है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है वो 102 रुपया है, वो भी 2 वर्ष का संयोजन पहले दिया हुआ है कि पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का जो भी योग हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का वो 102 रुपया आपको दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दी हुई है 4%। दर कितनी होगी 4%, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, और आपको निकालना है। सबसे पहले आपको राशि निकालनी पड़ेगी, तभी आप क्या कर सकते हैं साधारण ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है डायरेक्टली सोल्व करना है। तो आर कितना है हमारे पास 4%, तो इसका मतलब क्या होता है 1/100 परसेंटेज का मतलब, और इससे कटेगा कितना हो जाएगा 1/25। अब मैंने बताया था कि जो भी नीचे आएगा हर में वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या हो जाएगा सीआई। तो 25 रुपए पे एक का क्या हो रहा है सीआई प्राप्त हो रहा है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 25 और सीआई कितना है 1, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 26।
ऐसा वैसा हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है, 2 वर्ष। ये हो जाएगा 26। अब 25 का कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई कराए 625 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 2 का कितना हो गया 4, 6 का कितना हो गया 36 और इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 12 12 और कितना हो जाएगा 2 24। एक संख्या छोड़ के प्लस करेंगे कितना हो जाएगा ये 676। अब आपको दिया क्या है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है वो, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, CI। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 2 गए कितना बचे 5, ठीक है, और 6 में से 6 गए 0। तो 51 जो आ रहा है हमारे पास वो किसके बराबर है, ओरिजिनल में 102 रुपए के बराबर। और हमको निकालना क्या है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ रहा है 625 रुपया, तो ये हो जाएगा 625। इससे 2 बार कटेगा तो कितना आंसर आएगा हमारे पास प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई करा है 0, ठीक है, 5 और 1250 रुपया हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। अब जब प्रिंसिपल हमको ज्ञात हो गया तो अब हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। क्या कह रहा है कि उतने ही समय के लिए और उसी ब्याज की दर से, तो ब्याज की दर कितनी है 4% और समय भी 2 वर्ष है, तो 1250 पर आपको क्या निकालना है, SI। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए आप, PRT/100। R कितना है 4% और समय कितना है 2 वर्ष, ये हो जाएगा 100। इससे कट जाएगा 25 बार, 25 के टेबल से ये कटेगा कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास ऐसा ही कितना आ गया 100 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमने 21 तक क्वेश्चन सोल्व किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। 19वां क्वेश्चन, 20वां और 22वां क्वेश्चन जो है वो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो 22वां क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।